हाँ, नमस्कार सबसे लोगों को भाई। देखिए आज मंडे है, मंडे से जो है फिर से एक शुरुआत होगी। संडे क्या होता है, आपका एक दिन रेस्ट हो जाता है, फिर मंडे से कंटिन्यूअसली फिर आपका जो जॉब है, जो काम है वो चालू हो जाता है। ठीक है, तो फिर से आपको वही चीज़ें माइंड में रखनी है कि जो भी सेफ्टी है उसको पालन करना है, सुरक्षा को पालन करना है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, जो आपके साथ बात करने वाले हैं, वो एक्टिविटी हम लोगों के साथ हमेशा होता है। ठीक है, तो वो टॉपिक है आपका लिफ्टिंग एक्टिविटी में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें सुरक्षा देखनी है जब हम लिफ्टिंग करते हैं। लिफ्टिंग किससे किससे हम लोगों का होता है, क्रेन के साथ होता है, हाइड्रा भी है ना। ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग लिफ्टिंग करते हैं। इसके अंदर ध्यान देने वाली कुछ गलतियाँ, मिस्टेक्स, वो चीज़ें हैं, वो हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें पहला चीज़ क्या होता है कि सेफ वर्किंग लोड को इग्नोर करना। समझ रहे हैं मतलब सेफ वर्किंग लोड क्या होता है? सेफ वर्किंग लोड इसको बोलते हैं जो किसी भी क्रेन को उसका जो मैक्सिमम वेट है उठाने के लिए जो सेफ लिफ्ट का जो परमिशन देता है, मतलब जो सुरक्षा, जो सेफ वर्किंग लोड जो होता है उसको, जो क्रेन का जो परमिशन होता है, मैक्सिमम परमिशन, उसको उठाने के लिए जो सेफली लिफ्ट उठा सकते हैं उसकी परमिशन दी जाती है। तो आप सबको पता होगा कि क्रेन में जो रेटेड कैपेसिटी होता है, क्रेन का जो परसेंटेज होता है, अगर 75% आपका है तो सेफ़ है, अगर उसके ऊपर गया तो वो अनसेफ, मतलब कि उसमें भी काम कर सकते हैं पर प्रोसीजर अलग हो जाता है। प्रोसीजर अलग क्या होता है, फिर आपको वो क्रिटिकल लिफ्टिंग में आ जाएगा, फिर उसके लिए सारी प्रोसीजरें अलग हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेफ वर्किंग लोड को कभी इग्नोर नहीं करना है। आपका देख लीजिए कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, यानी कि क्रेन है, तो उसके अंदर क्या दिया रहता है, उसके अंदर एक डिज़ाइन लिमिट दिया जाता है। ठीक है, कि इतना सेफ वर्किंग लोड उसके लिए लिमिट है। अच्छा, कुछ लोगों को सेफ SWL और WLL में कुछ कन्फ्यूजन होता है, मतलब कि सर सेफ वर्किंग लोड क्या है, WLL क्या है। तो दोनों एक ही चीज़ है, एक ही टर्म है, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं है? तो हमेशा आपको क्या करना है, जो भी आपका सेफ वर्किंग लोड है वो देख के ही काम करना है। कभी भी क्रेन का ऑपरेटर किसी भी जल्दबाजी में बाईपास नहीं करना है लिफ्टिंग में। बाईपास करने से क्या होगा मालूम है, उसमें दिक्कत क्या होगा कि आप सोचोगे कि आपका काम तो निकल जाएगा, लेकिन बाईपास करने पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, क्रेन का फेलियर हो सकता है ना, क्रेन कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए कभी भी बाईपास पे नहीं जाना है, जो है एक्चुअल वही चीज़ें हम लोगों को कंसीडर करना है ना। अब इसमें करना क्या है, कंट्रोल मेजर क्या है, तो हमेशा आपको क्या करना है, लोड चार्ट को फॉलो करना है। लोड चार्ट होगा ना आपके पास, क्रेन के पास होता है, मैनुअली होता है, मैनुअल होता है, तो वो चीज़ें देख के करना है। लोड चार्ट में आपको बता देगा कितना रेडियस है, कितना कैपेसिटी टन आप उठा सकते हो इसको, है ना। और एक्चुअल जो वेट होगा आपका उसको कैलकुलेशन कर लेना है, यानी टोटल लोड कितना है, सीलिंग पर का कितना वेट है ना, हुक का कितना वेट आ रहा है, ये सारी चीज़ें देख लेना है वन बाय वन। तो पहली चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे कि ओवरलोड ऑफ क्रेन एंड सीलिंग, उसके ऊपर कभी भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या चीज़ आता है, रॉन्ग सीलिंग एंगल, मतलब कि सीलिंग जब आप लगाते हो किसी भी क्रेन में तो एंगल फैक्टर सबसे मैटर करता है। एंगल फैक्टर क्या मैटर करता है, क्या एंगल क्या है, एंगल मतलब हो गया आपका, जैसे कोई भी सीलिंग आपने लगाया, ठीक है, उसमें आपका क्या होगा, अगर 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री से कम हुआ तो उसमें क्या होता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है। टेंशन क्या होता है, मतलब आपके ऊपर आदमी वाला टेंशन नहीं, जैसे आप लोग सोच रहे हो आपके ऊपर टेंशन, वो टेंशन की बात यहाँ नहीं। टेंशन मतलब होता है कि लोड, यानी सीलिंग है ना, सीलिंग को जितना ज़्यादा खींचोगे, ऐसे खींच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फोर्स दे देना। ठीक है, तो फोर्स दोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो कि वो ब्रेक हो सकता है ना। उसी तरीके से अगर लोड आप उठा रहे हो, अगर आपका सीलिंग का जो एंगल है वो सही नहीं है, 90 डिग्री अच्छा होता है, ठीक है, उसके अगर कम गया तो उसके ऊपर, सीलिंग के ऊपर टेंशन आए। मान लीजिए 60 डिग्री गया, 60 डिग्री आपके ऊपर, उसके ऊपर
एंगल आया है ना सीलिंग के ऊपर, कोई भी सीलिंग आपने लगाया क्रेन में 60 डिग्री है, तो फिर उसमें वो जो वेट आता है ना, समझे, उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोड आने का संभावना है, समझे, चांसेस ज़्यादा हो जाता है सीलिंग के ऊपर लोड जो होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला गया इसमें कि कभी भी आपको क्या करना है, 60 टू 90 डिग्री के बीच में आपको सीलिंग का एंगल रखना है। जब भी आप सीलिंग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एंगल कितना है कि नहीं है। एक चीज़ बताना भूल गया, आपको तो सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया जो है आपका, इधर हवा बहुत तेज़ चलती है, तो आप लोगों को सबको पता है कि जो हमारा विंड स्पीड जो है ना, उसका कितना लिमिट है, परमिशन लिमिट कितना है, परमिसिबल विंड स्पीड में एज़ पर जो स्टैंडर्ड ओशास या जो भी है, उसमें विंड स्पीड जो लिमिट है वो 32 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो जो जॉब है, जो एक्टिविटी है, उसको स्टॉप कर देंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि नहीं, बोलिए। और लास्ट में क्या करना है आप लोगों को, मिसकम्युनिकेशन, यानी कि मिसकम्युनिकेशन में बहुत बड़ा दुर्घटना होता है। क्या मिसकम्युनिकेशन, जैसे कि आपका क्रेन ऑपरेटर है और रिगर, इन दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन से दुर्घटनाएं होती हैं। और किसके साथ मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन मतलब कि अगर सिग्नल क्रेन है ऑपरेटर, वो काम कर रहा है, कोई लोड को उठा रहा है, ठीक है, अगर सिग्नल मैन ट्रेन नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से सिग्नल देने नहीं आता है, अब बताओ तो क्या होगा, दुर्घटना ही होगा ना। क्योंकि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर का जो सिग्नल मैन होता है वो आंख और कान होता है, यानी कि ऑपरेटर को सिग्नल मैन जो बताएगा वो वही करेगा। अगर सिग्नल मैन गलत बताएगा तो वो गलत करेगा, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती है। समझ में आ रहा है ना बात को। तो ओनली ट्रेन्ड पर्सन जो सिग्नल मैन होगा वही काम को अंजाम देगा, वही करेगा, समझ रहे हो। जिसको फुल प्रैक्टिस है, जिसको पता है कि हैंड सिग्नल का प्रॉपर तरीका, कब स्टॉप करना है, स्विंग में कौन सा डायरेक्शन देना है, हैंड सिग्नल है ना, स्टॉप कब करना है ना, वो सारी चीज़ें होना चाहिए। और कभी भी लोड को या सीलिंग को लगा के क्रेन में छोड़ना नहीं है। अगर आपका काम स्टॉप हो गया या लंच हो गया तो कहीं रख के आराम से सीलिंग वगैरह निकाल के रखें। समझ में आ रहा है ना। तो बस यही इतनी बातें हैं। सिग्नल मैन को क्या करना है, हमेशा अगर आपका क्रेन ऑपरेटर अगर आपको सीधा देख रहा है आपके आंख से, अगर विजिबिलिटी आपके साथ है, कांटेक्ट बना हुआ है आंख से, उसको क्लियर विजिबल दिख रहा है कि हमारा सिग्नल मैन, उसका हाथ दिख रहा है, डायरेक्शन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो हैंड सिग्नल देगा। अगर विजिबिलिटी नहीं है, अगर ऑपरेटर आपको नहीं देख पा रहा है, तो वॉकी टॉकी लेना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। या नहीं कि कोई ऑपरेटर क्रेन कोई लोड उठा रहा है, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे सिग्नल मैन है, ऑपरेटर सिग्नल मैन को नहीं देख रहा है, तो कैसे वो कम्युनिकेशन बनेगा, दुर्घटना ही होंगी ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी बताया उसको इम्प्लीमेंट करिए, साइट पे इम्प्लीमेंट करिए, तभी जाके होगा। ये नहीं कि मैंने बोला और वो चीज़ें अमल नहीं हुई, उसको साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।